हमका कह रहे डॉक्टर साहब, एक बार वो रिपोर्ट वहाँ निकलवा के भेज तो दीजिए। उसके बाद आपके वो डॉक्टर दोस्त क्या कहते हैं, उसके हिसाब से फैसला करते हैं कियारा जी को कितना बताना है और कितना नहीं। वीर, मुझे सब कुछ याद आ गया। पर कुछ भी क्लियर नहीं है, सब धुंधला धुंधला है। वो मंदिर में 7 फेरे, पंडित के मंत्र और वो हवन की आग, मेरे मांग में सिंदूर भी था और यही सब हुआ था ना वीर। और तो और मेरे गले में मंगलसूत्र भी था। ओह नो, कियारा को लग रहा है उस रात उसकी शादी मुझसे नहीं ब्रो से हुई थी, और ब्रो और भाभी साहब दोनों नहीं जानते हम दोनों की शादी के बारे में। बोलो वीर। कियारा, आप ये क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी, मंगलसूत्र, सिंदूर, ये क्या बात कर रही हैं आप? अगर तुम्हें याद नहीं है तो फिर मुझे कैसे? और ये विक्रम भी कह रहा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ था उस रात? कियारा, कौन सी रात? वही रात वीर जिसमें वो... कियारा, कियारा रिलैक्स। चेयर बैठिए, आप बैठिए। मुझे अभी थोड़ी देर पहले याद आया था, वापस आ जाएगा, पर क्या हुआ था उस रात को? अपने दिमाग पर इतना प्रेशर मत डालिए, ठीक है? क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है, मुझे बताइए। शादी, मैं अपने आप को शादी के मंडप में देख पा रही हूँ वीर। क्या जी, पानी पी लीजिए। कोई तो आदमी है, पानी पीजिए। उसकी शक्ल नहीं दिख रही है। कियारा कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही है। अगर इसे सब सही सही याद आ गया और सबको सच बता दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब छोड़ो ना कियारा, जो भी था तुम्हारी तबीयत से ज्यादा जरूरी थोड़ी है। नहीं विक्रम, वो ये याद करना बहुत जरूरी है। क्या हुआ था? कियारा, मेरी बात सुनिए, खुद को फोर्स करना भी ठीक नहीं है ना। आपकी तबीयत खराब है, इट्स नॉट राइट। हाँ कियारा जी, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। अब कुछ जरूरी बात होगा तो आपको अपने आप याद आ जाएगा, ऐसे दिमाग पर जोर मत दीजिए। पर वीर, मैं अपने आप को शादी के जोड़े में देख पा रही हूँ। और हाँ, तुम शादी के जोड़े में थी, बहुत सुंदर भी लग रही होगी आई एम श्योर। लेकिन अब रेस्ट कर लेते हैं। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं। कियारा का सीटी स्कैन करवा के जल्दी से डॉक्टर गुलाटी को दिखाना पड़ेगा। कियारा की तबीयत और बिगड़ती जा रही है रानी। न जाने क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रही है वो अपने दिमाग में। डॉक्टर साहब, न जाने काहे हमें लग रहा है कि कियारा जी जो कुछ भी कह रही थी उसमें कुछ तो सच्चाई हो सकती है। नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं है। कियारा के सर पे जो चोट लगी है उसका असर है। कल आपका एग्जाम है, उसके लिए पढ़ाई कीजिए आप, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा, आई प्रॉमिस। एग्जाम रानी का है, पर चिंता कुंवर सा के चेहरे पर ज्यादा दिख रही है। मेरे मना करने के बाद भी ये नहीं मानी। कुंवर सा का हाथ जो है उसके सिर पे, आपकी बात भला क्यों मानेगी? सही बात है। वैसे देख के तो लग रहा है कि रानी ना इम्तिहान निकाल लेगी। कुंवर सा इतनी तैयारी जो करा रहे हैं, है ना? करने दो, जितनी मेहनत करनी है करने दो इस टेस्ट में। पर कल मैं रानी को उसकी असली एग्जाम में पास नहीं होने दूंगी। मतलब? मेरे दिमाग में कुछ है, लेकिन तुम दोनों की मदद चाहिए रहेगी। एक बात तो तय है कि कल रानी अपना एग्जाम नहीं दे पाएगी। मदद करेंगे ना, हम तो प्रोफेशनल नौकर हैं। हमारी ड्यूटी है मालिक का हुक्म मानना। आप बस ऑर्डर दीजिए, काम पूरा हो जाएगा।
आखिरकार इम्तिहान की घड़ी आ गई है माता रानी। हमने तैयारी तो डटकर की है, पर फिजिक्स में थोड़ा सा हाथ तंग है हमारा। आप अपनी तरफ से संभाल लेना, काहे कि पहली बार हम परीक्षा अपने लिए नहीं, बाबूजी, डॉक्टर साहब, देवर जी, इस सब के लिए दे रहे हैं। उनकी उम्मीदें हमसे ही जुड़ी हुई है। निराश नहीं करना चाहते उन्हें। हमारा साथ दीजिएगा। जय माता रानी। अब अकेले अकेले क्या कर रहे हैं? ये सोच रहा हूँ कि आपको कॉन्ग्रेचुलेट कैसे करूं। 2 दिन की तैयारी में टॉप 5 स्टूडेंट्स में आ गई आप। तैयारी तो आप ही ने कराई ना। हम ई मुकाम पर सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पहुंच पाए। मेरे पास है। ठीक है। उंगली क्यों? कुछ बोलने से पहले इजाजत मांगते हैं ना, ऐसे उंगली ऊपर करके, इसीलिए। इजाजत है, बोली। डॉक्टर साहब, आप ना सर्वगुण संपन्न पति है। अब 1 मिनट, ये जो हंसी है ना, इसके बदले ज्यादातर तो आपका खड़ूस वाला चेहरा रहता है। गुस्से वाला, एकदम ऐसे हमें गुस्सा कर देते हैं आप। पर बात का है ना, ठीक है, आप ना बहुत सही इंसान है। हो गया? नहीं? एक तो राज की बात बताए आपसे। कहिए। सॉरी। फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हो ही गया। सारी बिरजू भाई, वैसे प्यार तो तुम्हारी आंखों में भी दिखता है रानी के लिए। साफ साफ झलकता है। मैं तो कहती हूँ, बोल क्यों नहीं देते जाके उसे? हाँ, पक्की बात? हाँ, बोल देगा। बोल दो। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक ठो काम करना पड़ेगा। हाँ, तो हम करते हैं ना मदद। बताओ क्या काम है? चलो बताते हैं। चलिए। बार बार मुझे पास बुला रही हैं और फिर हंस पड़ती हैं। बताइए जो बताना है जल्दी से।
चंपा और शेफ कहाँ चले गए? वाटरमेलन जूस का टाइम हुआ और ये लोग शायद पार्टी में शामिल हो गए हुए। इस बार बिना बताए आपको जाने नहीं दूंगा मैं। ये लो पानी पियो, यू फील बेटर। कैसा लग रहा है अब? तुम यहाँ पे हो तो वीर कहाँ पे है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ब्लडी गुंडे, उन्होंने पैसे भी लिए और ऊपर से वीर पे अटैक किया। पुलिस उन्हें लेके तो गई ना विक्रम? बोलो। ओह माय गॉड, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। दिस इज अनबिलीवेबल। तुम क्या बोल रहे हो? अब कुछ नहीं, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। पर आराम करो। पर विक्रम, व्हाट? क्या याददाश्त? वीर! ये मैं कहाँ हूँ? क्यारा, आप गोवा में हैं। वीर, ये लो सबसे पहला बाइट मेरे हाथों से। भाभीजा, अरे ब्रो, भाभीजा उठ जाइए, गुड न्यूज है। अरे नींद से जागिए ब्रो, कमाल हो गया। मैं जागा हूँ, बताइए क्या हुआ? कियारा की याददाश्त वापस आ गई है। व्हाट? उसे सब याद आ गया है। जय हो माता रानी की। देखिए डॉक्टर साहब, सब ठीक हो गया। कहाँ है वो? मुझे मिलना है उसे। आप चलिए, मेरे साथ चलिए। थैंक यू माता रानी। क्यारा, मेरा पेन फॉलो कीजिए। ओके, वेरी गुड। अभी मेरी तरफ देखना। आपको कोई अनईजीनेस फील हो रहा है? सर में दर्द, सर भारी लग रहा है? एनीथिंग? थोड़ा सा हेडेक था, पर तुमने जो दवाई ली उससे काफी बेटर है। सडनली याददाश्त वापस आने की वजह से सर भारी लग सकता है आपका, बट दैट्स नॉर्मल। आप टेंशन मत लीजिए, यू टेक रेस्ट। वीर, तुम ये क्या याददाश्त बोल रहे हो? मुझे तो सिर्फ नारियल लगा था, उससे याददाश्त थोड़ी चली जाती है। पर खैर, आई एम हैप्पी कि हमारी शादी तो एटलीस्ट पास आ गई। अब ज्यादा टाइम तो मुझसे ज्यादा दूर नहीं रहोगे। क्या शादी? हाँ, तो गोवा में थोड़ी ना करेंगे हम शादी। अब बहुत दिन भी हो गए यहाँ पे, वापस चलते हैं ना। वैसे भी वहां पे जाके बहुत काम भी है, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। बेकार में इतना तमाशा बना दिया। इसकी सुई तो अभी भी वहीं अटकी हुई है। सोच क्या रहे हो? टिकट्स चेक करो। मैं तो कह रही हूँ जो भी पहली फ्लाइट है ना, उसमें हम चले जाते हैं। बिरजू और रानी भी अब वापस जा सकते हैं अपने गांव, लेकिन उनकी टिकट्स ना तुम देख लेना। I mean, जो भी उनके लिए इजी हो, ट्रेन या फ्लाइट, वो देख लेना। ठीक है ना रानी? अब हम लोग भी गोवा से जयपुर जा रहे हैं वापस, तो वहां पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे भी तुम कहाँ कोई काम करती हो? पहले हम तुम्हें पाल रहे थे, अब तुम्हारे पति को। बेटर तो वही है ना कि तुम दोनों गाँव चले जाओ और एक दूसरे को पाल लो। क्यारा, आप ये सब? आउच वीर, लगता है मुझे ना वापस हेडेक हो रहा है।
आई थिंक मैं थोड़ी देर ना और आराम कर लेती हूँ। आप सब लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ देंगे। वीर तुम नहीं, तुम प्लीज मेरे साथ रहो, मुझे अच्छा लगता है। चंपा तुम प्लीज कियारा के लिए जूस ले आओ। हम ले आते हैं। बेचारी, बड़ी खुशी थी ना एग्जाम क्लियर करने की। पल भर में सारा गेम पलट दिया मैंने रानी, और अब तो बीमारी का बहाना भी है। वीर को मैं वापस पाकर ही रहूंगी, चाहे झूठ से भरी पूरी नई दुनिया ही क्यों ना बनानी पड़े। क्या हुआ ब्रो? शर्म नहीं आई आपको? आपका बड़ा भाई हूं मैं, हम सब परिवार हैं आपके, कोई अजनबी नहीं है यहाँ। तो इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? ब्रो कहने में और सच में मानने में फर्क होता है विक्रम। ब्रो ये आप क्या कह रहे हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं? बचपन से लेके आज तक सब कुछ आपने बताया था मुझे, हर चीज शेयर की आपने मेरे साथ, तो इतनी बड़ी बात कैसे छुपा दी आपने विक्रम? ब्रो मेरा ये बात छुपाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो शादी उन हालातों में हुई, घर पे इतना कुछ चल रहा था, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई ब्रो। मैं आपको, मॉम को, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। आज तक कभी आपके प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज किया है मैंने? कभी आपका साथ देने से मना किया है मैंने? तो इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई विक्रम? घर के प्रॉब्लम्स आपके, मेरे या किसी और के पर्सनल नहीं होते, हम सब के हैं, और हम सब साथ मिलकर उन्हें सॉल्व करते हैं। तो इस बार आपको कैसे छोड़ देते? अपने बड़े भाई पर इतना भरोसा नहीं था आपको? तो ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपसे जब तक बात ना करूं मेरा दिन पूरा नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। इस बार बस ब्रो, ये शादी का कोई मतलब नहीं है। अरे कियारा तो इस रिश्ते को मानती तक नहीं है, फिर मैं क्या बताता आपको? मैंने ये सोचा कि अगर मैं चुपचाप शांति में डिवोर्स ले लूंगा तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। यही मेरी गलती है। कियारा इस शादी को नहीं मानती, ठीक है, लेकिन आप क्या आप भी इस शादी को नहीं मानते विक्रम? जवाब दीजिए विक्रम। नहीं मानता। मजाक समझ रखा है आप दोनों ने शादी को? नशे में जाके शादी कर ली, 7 फेरे ले लिए, और उसके बाद गलती हो गई, डिवोर्स ले लेंगे। इज दिस सम काइंड ऑफ जोक? नहीं मानते शादी को? रीति रिवाज की कोई इंपॉर्टेंस है भी या नहीं? कियारा, कियारा, ये क्या हुआ इसे? कियारा, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूं कि स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन तुम मान नहीं रही हो। हम कियारा जी का दवाई देना फिर से भूल गए, अभी जाकर देखकर आते हैं। हाँ नहीं भाभी साहब, मैं हूं ना, आप रेस्ट कीजिए, मैं जाता हूं। मुझे घर पर सबको बताना पड़ेगा रानी। नहीं ब्रो प्लीज, ब्रो घर पे मत बताइए, बात बहुत बढ़ जाएगी प्लीज। विक्रम, बात ऑलरेडी बढ़ चुकी है। ब्रो कियारा और मैंने फैसला किया है कि हम लोग साथ नहीं रहने वाले हैं। ये शादी सिर्फ नाम की होगी, और जब इसका कोई फ्यूचर नहीं है तो फिर बाकी सबको इन्वॉल्व करके क्या मतलब है? प्लीज ब्रो, घर पर नहीं। आप अपने कमरे में जाइए, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए होगा। लेकिन ब्रो। विक्रम गो। कुछ सही नहीं हो रहा रानी, सब कुछ उलझ चुका है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या करूं। एक तरफ मेरा छोटा भाई है,
और दूसरी तरफ क्यारा का झूठ। वो दोनों इस रिश्ते को मानते ही नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। क्या आपको लगता है मुझे क्यारा से बात करनी चाहिए इसके बारे में? डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि कियारा जी भी वैसे ही कुछ कहेंगी जो देवर जी अभी कह रहे थे। हमें नहीं लगता कुछ फायदा होगा उनसे बात करके। तो फिर ये सॉल्व कैसे होगा रानी? जब वो दोनों इस रिश्ते को मानते ही नहीं है तो इस शादी का मतलब ही क्या है? डॉक्टर साहब, हम कियारा जी का तो नहीं कह सकते, पर हमें लगता है देवर जी के मन में कच्छू तो है। क्या मतलब? देवर जी शायद कियारा जी से प्रेम करते हैं। रानी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जी, अभी जब आपसे बात कर रहे थे तब उनकी जुबान कुछ कह रही थी, पर आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। हमें लगता है कि उन्हें एहसास है, पर वो कहने को घबरा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? हम क्या कर सकते हैं? अब कुछ तो करना होगा, कोनो तरकीब निकालना होगा, कुछ हटके। हमने आप सबको इकट्ठा इसलिए किया है काहे कि डॉक्टर साहब को एक घोषणा करना है। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं कहना है। का है ना, बहुत ही बड़ी खबर है, तो डॉक्टर साहब जरा घबरा रहे हैं, शर्मा गए होंगे शायद। तो कोनो बात नहीं, हम कह देते हैं। वो का है ना, मुद्दे की बात ये है कि जिस पल का कियारा जी को इतने टाइम से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। डॉक्टर साहब और कियारा जी का ब्याह। What? अरे अरे, आराम से, सब अकेले पी जाएंगे कि मेरे लिए कुछ तो बचाइए। अरे बस, पूरी खत्म कर दी। वीर और रानी का हिला हुआ फैसला समझने के लिए दिमाग को हिलाने की जरूरत थी। कैसे यार चंपा, समझाओ यार हमें। वीर ने कियारा से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी? समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप तो फैनी पी के मस्त हो गए। अब मेरा यहाँ सोच सोच के दिमाग खराब होगा कि जिन दोनों को हम लोग अलग करने की सोच रहे थे, उन दोनों ने खुद अलग होने का फैसला ले लिया है। मतलब कुंवर साहब और कियारा जी की शादी, वो भी रानी की मर्जी से। कमाल है। चंपा, कियारा जी, कुछ चाहिए आपको? भूख लगी है? हाँ बोलिए ना मैडम, फ्रूट चाट बना दे। बेचारा ग्वालियर का प्रिंस है और अब देखो मेरी याददाश्त जाने के नाटक की वजह से शेफ बना घूम रहा है। एनीवे, दोनों सोच तो सही रहे हैं। वीर ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी? आई गेस फाइनली अक्ल आ ही गई। ये सब जो भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है भाभी साहब। अरे आप ऐसे मान कैसे गई कियारा और ब्रो की शादी के लिए? पति है ना आपके, शादी हुई है आपसे, ऐसे अलाउड है क्या? आप इतना काहे बौखला रहे हैं? आप भी तो कियारा जी से अपना रिश्ता नहीं मानते ना। अब जिन्हें ब्याह करना है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ठीक है ना, हम बेवजह अपना खून काहे गरम करें? ठीक ही है सब। अनबिलीवेबल,
सब पागल हो गए हैं यहाँ पे। नहीं भाभी साहब, ब्रो और कियारा की शादी नहीं, ऐसे कैसे? अब इस तरह मचलने से कछुना ही होगा। हम मान लिए हैं, आप ही मान जाइए। वैसे भी शुभ मुहूर्त में ज्यादा टाइम ना है। चलिए यदि तैयारियों में लग जाइए, हम भी लग जाते हैं, ठीक है? शुभ घड़ी, तैयारी? अरे क्या मैं इकलौता हूं क्या जिसको ये अजीब नहीं लग रहा है? भाभी साहब इतनी चिल कैसे हो सकती हैं? आपके जो इतने सारे सवाल है ना, उनका जवाब हमारे पास नहीं है। आप जाइए अपने बड़े भैया से बात कीजिए, हमें बहुत काम है, वो निपटाना है। आप जाइए, ठीक है? ठीक है, अब मैं उन्हीं के पास जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि ये सब क्या चल रहा है। सच तो बाहर आकर ही रहेगा देवर जी। बस आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब का गुस्सा शांत हो गया हो। पता चला देवर जी पर ही बरस पड़े। मुझसे मत पूछिए क्या चल रहा है, जो है आपके सामने है विक्रम। सामने तो है, लेकिन क्यों है ब्रो? अनाउंसमेंट किसने की? रानी ने ना। तो मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं आप? जाकर उनसे पूछिए। यार आप दोनों मेरे साथ टेबल टेनिस का मैच खेल रहे हो क्या? बॉल ना के कभी इधर कभी उधर। वो कहती हैं आपसे पूछो, आप कह रहे हो उनसे बात करो। फाइन, मत बताइए, लेकिन ब्रो मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं आप दोनों का ये पागलपन करने नहीं दूंगा, और ये शादी तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। चाहता तो मैं भी नहीं विक्रम, लेकिन आपको क्या बताऊं आपकी भाभी साहब के मन में क्या चल रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी और से शादी करने का नाटक कर लीजिए रानी, तो आपका जवाब क्या रहेगा? इस तरह आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं करती। मैं भी नहीं करना चाहता रानी, लेकिन आपने अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया है। और ठीक है, जैसे आपने कहा है सब कुछ वैसे ही होगा। बस एक ही चीज का डर है मुझे, कि इस नाटक के चलते कहीं हमारा रिश्ता दांव पर न लग जाए। वीर की बातों में डर, ये तो पहली बार हुआ है। तो चलो, उसका ये डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी हम पूरा करेंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत, डॉक्टर साहब और बिरजू दोनों ही हमारी इस तरकीब से सहमति नहीं रखते। हे माता रानी, अब आप हमारा साथ ना छोड़ना। अभी देवर जी, अरे देवर जी, संभालिए खुद को, क्या हो रहा? बैठी बैठी, आइए। कुछ नहीं, तो है ना? अभी सा थोड़ा सा झूल गया था मैं। ये सब का है? शर्म नहीं आती आपको? नारियल पानी पीने के टाइम पर कोई शराब पीकर घूमता है का? अब वो क्या है ना भाभी साहब के, आपकी बातें होश में तो समझ आ नहीं रही थी मुझे। तो बेहोश होने का प्लान बना लिया आपने? सॉरी भाभी साहब, सॉरी। मेरी इतनी हिम्मत की मैं आपके सामने कुछ बोल दूं? सॉरी, वेरी सॉरी। मेरी ना बस आप बड़े लोगों से क्या कर रहे हैं आप?
एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप बस मेरे सारे सवालों का जवाब दे दो बस। क्योंकि क्या है ना, मैं ब्रो के पास जाता हूँ तो वो आपका नाम लेते हैं, आपके पास आता हूँ आप उनके नाम से डराती हूँ। मतलब मैं क्या दिवाली की मिठाई का डब्बा हूँ क्या? इधर से उधर ही झूल रहा हूँ, कोई कीमत ही नहीं है मेरी। ऐसा नहीं है देवर जी, आप आइए ना, बैठिए ना, हम बात करते हैं। मुझे नहीं बैठना है भाभी साहब, मुझे सिर्फ जानना है, मुझे जानना है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अरे भाभी साहब, डर लगता है मुझे कि कहीं मेरी बीवी से नहीं 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 बीवी नहीं, वो तो मुझे अपना पति मानती ही नहीं है ना, तो बीवी कैसे हुई? नहीं, बीवी कैंसर। डर लगता है मुझे कि मेरी भाभी साहब अपने पति यानी मेरे ब्रो से मेरी सो कॉल्ड बीवी की शादी कराना चाहती है। मतलब इतनी अजीब सी बात जो मुझसे बोली तक नहीं जा रही, आपको कराने में अजीब नहीं लग रही भाभी साहब? क्या हुआ, भौकाल मच गया ना दिमाग में? एग्जैक्टली यही भौकाल मेरे भी दिमाग में मचा हुआ है। लेकिन मैं आपसे अभी के अभी एक बात कह रहा हूँ भाभी साहब, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अरे संभालिए, बैठिए, देखिए आप यही बैठिए, हम आपके लिए नींबू पानी लेकर आते हैं, ठीक है? नहीं होने दूंगा भाभी साहब, मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा, ये आपके देवर का वादा है आपसे। नहीं होने दूंगा भाभी साहब, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बिरजू, तू वापस आ गया? हाथ हटा। अरे हाथ हटा। नाराज काहे हो रही है? और नहीं तो का, चला गया था ना तू अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़कर? हाँ, और एक बार पक्का वाला चले गए थे, हम वापस भी नहीं आ रहे थे। फिर कहा है ना कि रानीसा को आते हुए देख लिए हम, बस फट से समझ गए कि कुछ लोग हैं यहाँ जो ई बात का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तेरा बुरा सोचने और बुरा करने वालों को रोकने के लिए हम वापस चले आए। सब कुछ गड़बड़ हो गया बिरजू। कावा, हमने जो तरकीब लगाई थी 360 डिग्री गुलाटी मारकर हम पर ही भारी पड़ गई। धत ससुरा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है वीर, हम सब समझते हैं। हाँ, जब आए थे तब थोड़ा गुस्सा थे, हमें लगा तुम्हें हमारी फिक्री नहीं। हम वहां जेल में थे और तुम यहाँ गोवा में। पर अब जब तुम्हारी सगाई के बारे में जान गए हैं तो बहुत खुश हैं। उस रानी को छोड़ने का फैसला करके इज्जत रख ली तुमने हमारी वीर। बहुत जिल्लत और बेइज्जती उठानी पड़ी है हमें उस लड़की की वजह से। ये जेल है, यहाँ पर तुम्हारा रानीपन नहीं चलेगा। रानीसा ऐसी बात नहीं है, आप प्लीज बात को समझिए। मैं बहुत खुश हूं आप आजाद हैं रानीसा। आप इस केस से हमेशा हमेशा के लिए छूट गई हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। बहुत याद किया मैंने आपको, आपके गुस्से को, आपके गुस्से के पीछे छुपे आपके प्यार को, आपकी डांट को, आपकी गाइडेंस को। हर चीज ये सोचकर करता था कि अगर रानीसा होती तो कैसे करती। रानीसा, वहां पर आपने जो देखा, जो समझा, वो सब क्लियर है वीर, सब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रानीसा, आप बात को सुनने ही नहीं सुनने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है वीर। अभी तो हम वापस आए हैं, खुशी का माहौल है, ये रोना धोना बंद कीजिए। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमेशा से था और आगे भी वैसा ही रहेगा। रानीसा, हम रजावत हैं वीर, और इस नाम की इज्जत रखने के लिए जो आपने कदम उठाया है, हमें गर्व है उस पर।
रानी साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है। देखिए रानी साहब, जो कुछ भी हुआ है वो बस भी कीजिए डॉक्टर साहब। रानी साहब अभी तो आई, 1 घंटा ही तो हुआ है, सारा किस्सा भी सुना देंगे क्या आप उन्हें? अब उन्हें जरा आराम करने दीजिए, थक गई होंगी। दखल देने की आदत गई नहीं तुम्हारी रानी। कोई बात नहीं, अब हम वापस आ गए हैं, सब ठीक कर देंगे। हम थके हुए हैं वीर, बाद में बात करते हैं आपसे। जी रानी साहब। खुश हैं आप रानी? मना किया था ना मैंने आपको, लेकिन आप बात को मानी नहीं। और देखिए क्या हो गया, रानी साहब को सच बताने से भी मना कर दिया आपने मुझे। क्यों रानी, क्या चाहती हैं आप? पर क्या बताते आप? डॉक्टर साहब अभी अभी तो जेल से बाहर आई है, उन्हें इस तरह से तकलीफ तो नहीं दे सकते ना हम। अब ये सब कोनो छोटी बातें नहीं है, बड़ी बातें हैं। ये सब एक नाटक है, वो बताना है। कियारा जी की याददाश्त चली गई थी, वो और देवर जी के ब्याह के बारे में भी तो बताना है। अभी अभी वो बाहर निकली है और इतना बड़ा झटका थोड़ी दे सकते हैं हम उन्हें। यहाँ हमारा रिश्ता दांव पर लग गया रानी, और आप चाहती हैं कि मैं कुछ ना बताऊं रानी साहब को? डॉक्टर साहब आप क्या चाहती हैं आप? चीजों को इतना उलझने दूं कि सुलझाने का मौका ना मिले, मुश्किल बन जाए वो हमारे लिए। नहीं डॉक्टर साहब, हम ऐसा नहीं कह रहे कि उन्हें कभी भी नहीं बताएंगे। हम बस इतना कह रहे हैं कि हर चीज को बताने का एक सही तरीका और सही टाइम होता है, बस। आपकी बात मानी थी मैंने रानी, आपके कहने पर भरोसा भी किया था आपका मैंने, लेकिन उसी भरोसे के कारण आज हम इस मुसीबत में फंसे हैं रानी। डॉक्टर साहब आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ये सब हमने जानबूझकर किया हो। पर वही हुआ ना जो हम नहीं चाहते थे, जिस बात का मुझे डर था। देखिए अब थोड़े टाइम और रुक जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत है? अंत में हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं ना। लेकिन हमारे तरीके अलग हैं। बात बहुत आगे निकल चुकी है रानी। इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं, मुझे रानी साहब को सब सच बता देना चाहिए। नए रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, फिर इसका यहाँ क्या काम है? रानी के साथ मेरा रिश्ता ना कभी खत्म हुआ है और ना ही कभी होगा रानी साहब। तो हमने जो देखा सुना वो सब क्या था? तुम कियारा से शादी कर रहे हो या नहीं वीर? नहीं रानी साहब, ऐसा जो कुछ भी आपने देखा, जो आपने समझा, वो सब एक नाटक था। रानी मेरी पत्नी है और मैं उनका पति, ये सच है और ये सच कोई नहीं बदल सकता रानी साहब। क्या हम ये जान सकते हैं कि इस नाटक की वजह क्या है? रानी साहब, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन प्लीज यहां नहीं। रानी साहब, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हम दोनों ने जो कुछ भी किया इसलिए किया क्योंकि ये मैं कहाँ हूँ? मुझे कब से गोवा आना था शादी के पहले, और तुमने मेरी विश पूरी कर दी। बाय द वे, ये हमारा कपल ट्रिप होना था ना?
कियारा को वही तक चीजें याद है जब उनकी और वीर की शादी होने वाली थी। उसके बाद का कुछ नहीं। इस वक्त वो जितनी स्टेबल रहे उतना अच्छा है। एकदम से इतना बड़ा चेंज उनकी मेमोरी को और डैमेज कर सकता है। वीर, आज मेरा जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि आज मेरे स्पेशल दिन पे हमारी सगाई हो जाए। हमारे पीछे से इतना कुछ हो गया। एक और सच है जो आपको जानना जरूरी है रानी साहब। वैलेंटाइंस वाले दिन कियारा और विक्रम ने कुछ ज्यादा पी ली थी। वो दोनों बहुत नशे में थे और नशे की हालत में दोनों ने जाकर मंदिर में शादी कर ली। रानी साहब ठीक है? पानी। रानी साहब ओके। रानी साहब प्लीज रिलैक्स। लाइए जल्दी लाइए। विक्रम ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। रानी साहब वो एक्चुअली रानी साहब ब्याह जिन हालातों में हुआ, देवर जी किसी से कछु कह ना ही पाए। ऊपर से उस वक्त घर के हालात भी ऐसे ठीक नहीं थे, उथल पुथल हो रखा था सब कुछ, तो उन्होंने किसी से कछु नहीं कहा। उनकी गलती भी तो ना है ना रानी साहब। ऊपर से दोनों इस ब्याह को मानते तक नहीं है। इसीलिए हम ये नाटक कर रहे हैं ताकि उन्हें एहसास हो कि ब्याह कोनो मजाक नहीं है। बस 2-4 दिन की बात है रानी साहब। और रानी साहब सच कहे तो हमें पूरा भरोसा है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। रानी साहब हम मानते हैं कि आपको हमारा ये नाटक करने का तरकीब बहुत ही अजीब लग रहा होगा, पर हम आपको आश्वासन देते हैं कि वो दोनों को एहसास हो जाएगा कि वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तोड़ना नहीं। हम कह रहे हैं ना आपसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, और सब ठीक कैसे होगा? जब देवर जी कियारा जी को डॉक्टर साहब के साथ देखेंगे तो माने जब वो दोनों को एक दूसरे से दूर होने का एहसास होगा तब जाके वो करीब आएंगे रानी साहब। रानी साहब अगर आप चाहती हैं तो हम ये नाटक अभी के अभी खत्म कर सकते हैं। हमें कियारा से बात करनी है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं मम? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमारी भोली नंदू, हमारी प्यारी नंदू, हमारी आइडल, आपकी मॉम, हम सबकी रानी सा उस 2 टके की रानी से बदला लेने वाली है। वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ। उस लड़की की वजह से हमें राजेश्वरी सिंह रजावत को जेल जाना पड़ा। सलाखों के पीछे रहे हम, गंदा खाना खाया, उन जंगली औरतों के साथ रहना पड़ा। हमारी इज्जत, हमारा रुतबा, हमारा नाम सब बर्बाद कर दिया उस लड़की ने। वो रजावत परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। और इस बार सामने से नहीं, छिपकर वार करेंगे। उसकी तरकीब को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से आउट हो जाए। तब होगा हमारा बदला पूरा और मिलेगा हमारे दिल को सुकून। इस ग्लास की तरह अगले 48 घंटों में रानी की जिंदगी भी बिखर कर रह जाएगी। उसके लिए हम जो आपसे कहेंगे वही आप दोनों को करना है। बताइए भाभी साहब, क्यों हो रहा है ये सब?
देवर जी हम आपको सब नहीं भाभी साहब, इस बार आप कुछ ऐसा नहीं कह सकती जो मैं मान जाऊं। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप और ब्रो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। अरे आप दोनों तो बिना अपनी जान की परवाह किए एक दूसरे के लिए लड़ जाते हैं। फिर आज क्या हुआ है भाभी साहब? क्यों आप ब्रो की शादी कियारा से करवाना चाहती हैं? वो आपके लिए कितना कुछ करते, आप उनके लिए कितना कुछ करती, खुद से पहले उनके बारे में सोचती। तो एक बात तो साफ है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपके लिए सही है ना उनके लिए। फिर किसके लिए हो रहा है भाभी साहब सब? कियारा के लिए। तो आपको पसंद तक नहीं करती, आपसे इतना बुरा बर्ताव करती है, आपको इतनी बातें सुनाती है, आपको अपना मानना तो दूर इंसान तक नहीं मानती। जो इंसान आपसे इतनी नफरत करता हो उसके लिए आप अपना घर उजाड़ने को तैयार है। क्यों? ताकि वो खुश रहे? ये मैं नहीं मानता भाभी साहब। पहले की बात कुछ और थी, उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी और अब मुझे मेरे जवाब चाहिए। बताइए क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि किसी इंसान को समझने के लिए उसका दोस्त होना या उसे पसंद करना जरूरी नहीं है। और कियारा जी को हम समझते हैं। सबको उनकी जलन दिखाई देती है, उनकी बदतमीजी दिखाई देती है, और ठीक भी है, काहे कि वो करती है ऐसी चीजें। और हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमें भी थोड़ा बुरा फील होता है। पर सच कहें देवर जी, अगर आज डॉक्टर साहब हमारी जिंदगी में सही सलामत है तो उस सिर्फ और सिर्फ कियारा जी के वजह से। और तो और वो हमें किडनैपिंग से बचाने के लिए आप लोगों का साथ दी। अब आप ही बताइए, हम कैसे मान ले कि वो एक बुरी इंसान है? डॉक्टर साहब को लगता है, आपको लगता है, यहाँ तक कि कियारा जी को भी खुद ही लगता है कि वो उस दिन डॉक्टर साहब की जान इसीलिए बचाई काहे कि वो उनसे प्रेम करती है। पर वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ उनकी जिद है। जैसे किसी बच्चे को होता है ना खिलौने के लिए जिद, ठीक वैसी ही जिद थामी बैठी है वो का है ना, वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब जरा सोचिए, अगर अपनी जिद के लिए वो इस हद तक जा सकती है तो अपना सच्चा प्यार वो कितनी शिद्दत से निभाएंगी। मानते हैं कि नहीं? आपकी इसी बेचैनी में आपका जवाब छिपा हुआ है देवर जी। आंखें तो कह ही रही है, बस जुबान पुष्टि कर दे तो ये नाटक जल्द से जल्द खत्म कर देंगे हम। आपकी हरी चाय, इसमें हनी डाला है, शहद। जी लीजिए। अब रानी सा, वो हमें आपसे हमें आपसे कछु पूछना था। क्या? जब आप यहाँ नहीं थी ना, तब डॉक्टर साहब को बड़ी मुश्किल से हमने ही मनाया था। ब्याह करने की तरकीब भी हमारी ही थी, पर हमें यकीन था कि बात कभी वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। काहे कि हमें पता था कियारा जी या देवर जी में से कोई एक पहले जरूर पिघल जाएगा। लेकिन अब बात अचानक से मंडप तक पहुंच गई, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। इसीलिए जिसकी सोच जितनी होती है वो उतना ही सोच सकता है। वो क्या है ना, तुम एक छोटे से गांव से आई हो, इसलिए तुम्हारी सोच भी छोटी सी है। इसलिए जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। यानी साहब, पर हम कोई और तरकीब भी अपना सकते हैं ना? यानी अब कियारा जी से बात करके देखे का? वीर काफी परेशान लग रहा है, लगता है वो भी इसी बारे में बात करना चाहता है।
ऐसे तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। रानी साहब, कियारा जी से बात करें? सच कहे रानी, तो ये फैसला लेने की हिम्मत तुम ही ने हमें दी है। तुम्हारा प्लान इतना कमाल का है, शादी की डेट तो दूर की बात है, हम तो वीर और कियारा की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। रानी साहब, हम कह रहे थे कि तुम्हारी सूझबूझ, तुम्हारी प्लानिंग, उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। बिना कियारा और विक्रम से बात किए शादी का नाटक करना, सच कहें तो तुम्हारी सोच से हम काफी इम्प्रेस्ड हैं। नहीं रानी साहब, हम ये कह रहे थे कि जो, और क्योंकि तुम्हें इतना विश्वास है कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा, इसलिए हमें भी विश्वास है। देखना, कल वही होगा जो सही है। रानी साहब, हम कहना चाहते हैं, तुम जो कहना चाहती हो और जिस तरीके से करना चाहती हो, उसमें हम तुम्हारे साथ हैं। रानी साहब, वीर, तुम कब आए? रानी साहब, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज। हम बहुत थक गए हैं वीर, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तुम दोनों भी रेस्ट करो, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और जैसा तुमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। गुड लक। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब, ये काफी मेहनत की है रानी आपने इस नाटक के लिए। उम्मीद करता हूं कि जैसा आप चाहती हैं सब कुछ वैसे ही हो, वरना पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा रानी। डॉक्टर साहब, हमने तो पैतरा तेवर जी और कियारा जी के लिए फेंका था, ये हम पे ही काहे पलटवार हो रहा है माता रानी? बस कर सब कुछ चौचक तरीके से हो जाए और देवर जी और कियारा जी को अपने प्यार का एहसास हो जाए। हमारा भरोसा टूटने मत देना माता रानी। डॉक्टर साहब को और परेशान ना ही देख सकते हम, ना ही हमारे रिश्ते पर इस बात का असर पड़ने दे सकते हैं। अब का सोचा है डॉक्टर? सोचना क्या है बिरजू, जो भी हो जाए शादी के मंडप तक नहीं जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं होगा डॉक्टर साहब, ये नाटक उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। पर आप प्लीज खाना खा लीजिए ना, सुबह से कछु भी नहीं खाए हैं आप। क्या कहा आपने? ये नाटक पहले ही खत्म हो जाएगा? जी डॉक्टर साहब। इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे रानी कि शादी की डेट कल की अनाउंस होने वाली है? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो हमें खुद ही नहीं बहुत बहुत बधाई हो आपको रानी, आपका प्लान पूरा हो रहा है। कियारा और मेरी शादी देखना चाहती थी ना आप, तो लीजिए कल की डेट अनाउंस हो गई है। अब ऐसा काहे कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हमारी बात तो हुई थी। आधी अधूरी बात हुई थी हमारी, बाकी की पूरी बात सीधे रानी साहब से अकेले में कर ली। शादी का नाटक, शादी की डेट, मंडप का सजाना, सब कुछ मुझसे एक बार बात करना भी जरूरी नहीं समझा आपने रानी। डॉक्टर साहब, आप एक बार हमारी पूरी बात तो सुनने को बचा क्या है? सब कुछ तो पहले से डिसाइड कर चुकी हैं आप। रानी साहब से कहकर आपने शादी की डेट तक निकलवा दी, मुझे अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया आपने। रानी साहब को अपने प्लान का हिस्सा बना लिया आपने। रानी, मानता हूं हम दोनों झगड़ते हैं, हमारी सोच अलग है, लेकिन जैसे तैसे कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे के साथ आ ही जाते थे। लेकिन इस बार आपने एक बार भी मुझसे इस बारे में बात भी नहीं की। डॉक्टर साहब, आप हमें कछु कहने का मौका तो मौका चाहिए आपको? बहुत सारे मौके मिले आपको रानी, लेकिन हर बार मौके से मुंह फेर लिया आपने। बिरजू ने समझाया, मैंने बात करने की कोशिश की, विक्रम ने इतने सवाल किए आपसे, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। इस प्लान को लेकर इतनी अंधी हो चुकी हैं आप कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। हे माता रानी, इतना चौचक माहौल बना दी थी आप। कियारा जी देवर जी से अपने दिल की बात बताने ही वाली थी, फिर इतना टेम काहे लग रहा है? हम जानते हैं पूरी दुनिया का जिम्मेदारी आपके ऊपर है,
पर हमारा काम भी तो जरूरी है ना माता रानी। प्लीज जल्दी से मदद कर दीजिएगा। कियारा जी तो एकदम खोई हुई सी लग रही है। कहीं उनके मन में वही तो नहीं चल रहा जो हम सोच रहे हैं। अरे कियारा जी संभल के, आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक्स। यही सही मौका है इनके मन को टटोलकर सच बाहर निकलवाने का। कियारा जी, हाँ आप विक्रम जी के बारे में सोच रही है ना? हमने देखा था आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, कुछ कहना चाहते थे ना एक दूसरे से। तुम्हारे पास कोई काम वाम है ही नहीं ना, बस इधर उधर की बातों में घुसना है तुम्हें। और क्या देखा तुमने? हाँ जासूसी कर रही हो तुम मेरी? नहीं नहीं कियारा जी, हम तो बस ऐसे। क्या हम तो बस? हाँ सुबह शाम अपनी बाबूजी की बातें करती हो, उनकी किस्से सुनाती हो, उनकी सीख हम पे थोपती हो। बट क्लियरली रानी, तुम एक चीज अपने बाबूजी से नहीं सीख पाई हो, वो है अच्छा नौकर कैसे बनना। बिना दखल दिए 20 साल से वो गुलाम बनकर रह रहे, बट तुम नहीं रह सकती ना। जाओ जाके अपने बाबूजी से। बस कियारा जी, आपको हमसे दिक्कत है ना, हमें ना पसंद करती है ना आप, तो कीजिए। हम भी कोनो मरे नहीं जा रहे आपके दोस्त बनने के लिए, पर बार बार हमारे बाबूजी का नाम बीच में लाना ये हमें मंजूर नहीं है। हमारे शांत स्वभाव को हमारी कमजोरी मत समझिएगा कियारा जी। अगर हम हमारे बाबूजी के लिए हाथ जोड़ सकते हैं ना, तो उनके खिलाफ बोलने वाले के लिए आवाज उठाकर खड़े भी हो सकते हैं। हमें अपनी जगह दिखाने से पहले आप अपनी सही जगह पहचानने का दम रखिए कियारा जी। अपने अंदर झांक के देखने की कोशिश कीजिए। सब कुछ उथल पुथल हो रखा है काहे कि आप समझ नहीं पा रही कि आपके अंदर क्या है। दिल में कछु है, प्यार कहीं और कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। ज्ञान दीजिए, बेझिझक दीजिए, पर उस पे खुद अमल करना सीखिए। मुझे क्या कहना चाह रहे हो तुम? हाँ क्या है मेरे दिल में? अपने दिल में काहे जानने के लिए दिल तक पहुंचने का रास्ता जानना जरूरी है कियारा जी। और वो रास्ता बाहर से नहीं अंदर से होता है। इसलिए अपने दिमाग को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए और पूछिए खुद से कि आखिर आप क्या चाहती है। लेकिन अगर उसके बाद भी आप समझ नहीं पाई ना कियारा जी, माता रानी की कसम खा के कहते हैं आपसे बड़ा पैदल दिमाग हमने आज तक नहीं देखा। जय माता रानी। हम जानते हैं आप सब सोच रहे होंगे कि हमने आप सबको एक साथ यहाँ बुलाया है, जरूर कोई बड़ी बात होगी। वेल, बात बड़ी ही है। ये रानी सच जब भी घोषणा करती है ना, हमें तो जान हलक में अटक जाती है। पता नहीं कब बम फोड़ेगी ये। अब और क्या कहना चाहती है मॉम आप? तसल्ली देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि शादी और शादी की तैयारियां सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है। हर शादी से पहले बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि आज शाम को हम एक कॉकटेल पार्टी रखेंगे। वाह, एक और नया बवाल ससुरा। कॉकटेल पार्टी? बट मॉम उसकी क्या जरूरत है? जरूरत? विक्रम क्या बोल रहे हो तुम? I mean, भाई की शादी है तो कॉकटेल पार्टी तो बनती है ना, राइट? विक्रम सही कह रहे हैं नंदिनी। शादी जिन हालातों में हो रही है उसमें एक नया फंक्शन मतलब नहीं समझ में आ रहा रानी साहब। ऊपर से दादी साहब और पापा दोनों यहाँ पर नहीं है, तो फिर क्यों? दिग्विजय से हमारी बात हो गई है और राजमाता ऋषिकेश में है। बिल्कुल ठीक है वो, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी रजावत खानदान के सबसे बड़े बेटे की शादी है। वही तो, एकदम जलजला फैल जाना चाहिए। Exactly. तो तय रहा, आज शाम को कॉकटेल पार्टी है, इसलिए आप सब रेडी हो जाइएगा। प्रिंस जय और चंपा तैयारी करेंगे और नंदिनी तुम इनका साथ दो। यस मॉम। रानी सा आखिर करना क्या चाह रही है? जितनी कोशिश कर लो, पर हमारा खेल समझ नहीं पाओगी रानी। आज शाम की पार्टी में ऐसा धमाका होगा जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा।
गुल हो गई? विक्रम, या ब्रो, चेक कीजिए क्या हुआ है। I'll just check. ये क्या हुआ रानी सा? ये हम यही हैं कियारा, रिलैक्स। वीर इधर आइए। यार रानीसा, कियारा को अपने साथ अपने रूम में लेके जाओ। जैसे ही लाइट आएगी हम तुम्हें बुला लेंगे। जाइए जाइए कियारा। ओ चंपागली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, वो राजकुमार जय ढूंढ रहा है तुम्हें। हुकुम? हाँ हाँ, वही कब से ढूंढ रहा है, जाओ जरा मिलाओ। डॉक्टर को लेकर अंदर जा रानी, कमरे में। सवाल मत कर, जितना बोले उतना कर, जा। ठीक है। आपकी हर चाल को मात देने के लिए बिरजू हैं यहाँ रानी सा। हम अपनी जी जान लगा देंगे, लेकिन आपकी जीत नहीं होने देंगे। हाँ? यहाँ बैठ जाइए, बैठिए। आप यहाँ बैठिए। अब हम जरा रोशनी कर देते हैं। मोमबत्ती यहीं कहीं रखे थे, बस। कुछ नहीं करेंगे आप। आइए मेरे पास बैठे। सब ये अंधेरा बहुत सुंदर लग रहा है रानी, और आप भी। डॉक्टर साहब, बाहर सब बत्ती आने का इंतजार कर रहे होंगे, हम चलते हैं। बैठे हो। अगर आप चली गई तो मैं बुरा मान जाऊंगा। तो क्या हम बत्ती ठीक ना करेगा? नहीं, अगर रोशनी आ गई रानी तो ये चांदनी बुरा मान जाएगी रानी। इसलिए यहीं बैठे मेरे पास। अरे सॉरी। यहीं बैठो। ठीक हो? हाँ। पानी, जब इतना नशा हो जाए ना तब सिर्फ पानी हेल्प करता है। मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। तुम कहीं जाना नहीं? हाँ, मैं आता हूँ। ये लो। अब ठीक है। अब ये ग्लास इधर। थैंक यू। ओह सॉरी। तुम फिर से आ गए? 2 मिनट, 2 मिनट। 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 2
तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते ना? कोशिश बहुत करता हूँ, फिर पता नहीं क्यों खिंचा चला आता हूँ। क्यों करते हो कोशिश? ताकि तुम मुझे जाने से रोक सको। पर मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं है जाने के लिए। आंखें बंद करती हूँ तो तुम दिखते हो, आंखें खोलती हूँ तो तुम मेरे सामने बैठे होते हो। ये क्या हो गया है मुझे?